साधु संत भक्त बनना ये बड़ी दूर घर है उसका, यानी इस मर्यादा के अंदर रहना, सतभक्ति करना, मान बड़ाई से दूर रहना, यहाँ के संसारिक चोचलों से बच के रहना, इनकी कति सपने में इच्छा नहीं करना, वो संत है। कहते संत दूर स्थान, ऐसे साधु बनना बड़ी दूर की बात है, लेकिन बनेंगे जब हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। यानी संत बनना, साधु भक्त बनना ये अनिवार्य है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। गोरख परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरख ज्ञानी पाक गया था। कबीर साहब के साथ गोष्ठी हुई थी, डलेट हो रहा था, सिद्धि से पहाड़ का सोना बना दिया था उसने अपने वतन से, और भी बहुत सी सिद्धियां थी। तब परमात्मा ने कहा था कि जंतर मंत्र जोगनी भाई, कबीर साहब ने कहा था। और कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बोल्या और टूणे टामण हंड फूल्या, जंतर मंत्र जोगनी भाई, काल चक्र जमजोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। तब गोरखनाथ जी को ज्ञान हुआ, परमात्मा से उपदेश प्राप्त किया, ज्ञान से ग्रहण किया। उस ज्ञान को सुनकर गला ज्ञानी पा गया, पूरा ज्ञान सुनावे, बहुत से चेले भी बना लिए बगैर किसी आज्ञा के, उसका अपना बट्ठा बिठाया। और ज्ञानी को आ गया, भाई गोरख जैसा ज्ञानी नहीं, मालिक से ज्ञान प्राप्त करके आप प्रभु में बैठे। या बीमार खावा हमने 10 बाबा करनी मिल जाएंगे, बड़ा भाई इसने तो सारे श्लोक गोट रखे हैं, इसने तो भाई कति सारे वाणी याद कर रखी है, वो टीटी पाक जाएगा, काल दाव लगा जाएगा, भगवान से कनेक्शन कट जाएगा, तो वो फिर सदा के लिए दुखी, फिर शुरुआत होगी इसकी। तो परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जहान और सीता सी बहु भारिया, संत दूर स्थान। जैसे भाई सीता जैसी सती पत्नी नहीं हो सकती, परमात्मा कही सीता बहुत गड़ी है, सती बहन बेटियां बहुत हैं, ये भी भूल मत करो। और सुखदेव जैसे यति बहुत हैं जो अपने धर्म कर्म पर ब्रह्मचर्य पालन का करते हैं। और गोरख जैसे ज्ञानी गणे, संत दूर स्थान, साधु संत भक्त बनना ये बड़ी दूर घर है उसका, यानी इस मर्यादा के अंदर रहना, सतभक्ति करना, मान बड़ाई से दूर रहना, यहाँ के संसारिक चोचलों से बच के रहना, इनकी कति सपने में इच्छा नहीं करना, वो संत है। कहते संत दूर स्थान, ऐसे साधु बनना बड़े दूर की बात है, लेकिन बनेंगे जब हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को सुनते रहना, और दास के मुख से सुनोगे और ज्यादा असर होगा। क्योंकि जैसे एक तो प्रधानमंत्री कहे ये सड़क बना दो बरवाड़ा से लेकर दौलतपुर तक, तो अगले दिन मट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी, उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और उसने एक आम आदमी कहे या कोई अधिकारी कहे उससे हटकर कोई भी कि ये बना दो, सपने में ना बना, बात दोनों वर्ड एक जैसे ही बोल रहे। तो इसी प्रकार अधिकारी के वचन में जो शक्ति होती है वो अन्य व्यक्ति से कितना किसा दिखता हुआ अपने, वो उस काम को नहीं कर सकता। इसी भ्रम के निवारण के लिए परमात्मा ने सबसे पहले अचिंत से कहा था तू सृष्टि रच के देख ले। उसने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, वो जाकर सो गया मानसरोवर में, अचिंत वहां बैठा, वो वहां सो रहा। अब सृष्टि रच खा के जब परमात्मा ने कहा था भाई तेरे को सबक सिखाया है और बाकी सतर्क हो जाते हैं, एक का चोट लाग जाए बाकी सारे बचा करें, और कहा था समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, चुप करके बैठ जा अपना। तो उसके बाद अचिंत समझदार था, कान पकड़ दिया। औरों को भी यह हो गया कि बकवाद करने से कोई फायदा नहीं, मालिक तो मालिक ही होता है, तो समर्थ समर्थ ही होता है। और जिस समर्थ ने इस दास को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया, तो इससे जो काम होगा वो आम से नहीं होगा। इस पृथ्वी पर ये सत्कर मान ली, जो कितनी बात बनाता हो और कैसा कुछ करता हो। ये इसलिए बताया जाता है कि फाउल पॉइंट हो जाएंगे, मार खा जाते हो आप। अब परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के वचन है, दास सुना रहा है, ये अधिकारी बना रखे हैं, इसलिए सुना रहा है। ना तो मेरे के सिर में दर्द था, अपना भक्ति करूं, माला फेरूं, और गुरु जी के चरणों में बैठे अपना टाइम पास हो रहा था। आदेश हो गया धनी का कि नाम दिया करें। नाम देना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये तो सबका अपना वजन सिर पर रखने वाली बात है। जो अधिकारी नहीं है तो अब जैसे एक कोई अधिकारी है, वो कितने व्यक्तियों को अपने घर पर नौकरी दे सकता है, एक ना रोटे उस पर एक भी नौकर है। और वो गवर्नमेंट का अधिकारी है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको आदेश है कि आप
इतने क्लर्क भर्ती कर दो, इतने टीचर भर्ती कर दो, तो वो कितने भर्ती कर दे उसका जिम्मेवारी फिर गवर्नमेंट, उसके तो साइन होंगे, साइन करने की के पेन और इंक भी गवर्नमेंट की होती है, और उसके साइन से उन बच्चों को वो लाभ मिलता है और सरकार देती है। तो दास तो एक साइन करनिया बना रखा है जो नाम देने वाला, और इस दास से साइन कराने के बाद, उपदेश लेने के बाद, वह सच्ची सरकार आपको लाभ देना शुरू कर देगी, उसी दिन से आपका फिर सफलता मिलेगी और नहीं कर सकता। तो अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। इन अनअधिकारियों ने तो बैठा रखा मानव समाज का, और भगवान आए थे, इन अनधिकारियों ने, गुरुओं ने, बकवाद करनिया ने परमात्मा तक हमें पहुंचने नहीं दिया। और अब भी ये आगे आडे अड़ रहे हैं, पर अब इनकी बसावे को नहीं किससे की, देख लेना। मालिक का वचन है भी ये कि अब कोई इसके आगे नहीं अड़ सकेगा, इस ज्ञान के आगे टिक नहीं सकेंगे। और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तो बकायब करता चला मैदान। अब प्रसंग चल रहा है कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब सुरपति दुखिया यानी पूरे देवताओं का भी राजा, और पृथ्वी का तो गिनती नहीं, पृथ्वी का तो कोई राज ही नहीं उसकी तुलना में। और पूरी भूपति माने पूरी पृथ्वी का राजा दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो, रंक भी दुखी, गरीब तो दुखी है ये स्वाभाविक, उसको तो सबको पता हो, तो सारे कष्ट उसके ऊपर, गरीब के ऊपर। और जब वो भक्ति से जुड़ जाता है, मालिक की शरण में आ जाता है, सत भक्ति करता है, तो फिर वो रंक भी और वो राजा भी एक स्कूल के बालक, एक क्लास के विद्यार्थी हो जाते हैं, और दोनों को समांतर लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि संत सुखी मन जीती हो। अब नाम लेने के बाद हमने अपने मन को जीती बनना पड़ेगा। कैसे जीतेंगे? बात वहीं आती है जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। इस ज्ञान से मन डटेगा, इस ज्ञान से मन की रुकावट बनेगी, और ये मन फिर ऐसा हो जाएगा, ये बिल्कुल तो समाप्त होता नहीं, क्योंकि ये भी यहाँ 21 ब्रह्मांड का मालिक, ये काल है, उसका एजेंट है ब्रह्म का। इसको इस ज्ञान से आत्मा इतना टाइट कर देगी, देखो यह हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, हम देखा करते थे जो बैल ज्यादा फूफा करता था उसको टाइट रस्से से बांध देते थे, उसकी रेंज कम कर देते थे, उसके सिर सर मारने की, तो उसकी कुछ सीमा होती थी, उस तक ही वो फूफा कर सकता था, हानि नहीं पहुंचा सकता था। तो इसी प्रकार इस मन रूपी इस बैल को जो हानि पहुंचाता है, इसको इतना टाइट बांध देंगे हम, इस ज्ञान से इतना टाइट बंध जाएगा ये कि हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आत्मा तुरंत एकदम सतर्क हो जाएगी। अब तो मन इसको मूर्ख बना रहा है, तेरा नुकसान हो जाएगा, फलाने ने ये कोठी बना ली, उसने ऐसा बना लिया। इस आत्मा के सारे ही आगे चलता है ये, इसके ये समझ लो जैसे जिसकी टांग ना हो वो सपोर्ट से चलता है। तो काल जो है ये मन बिना पैरों का है, ये आत्मा के पैरों को प्रयोग करता है। जब आत्मा को ज्ञान हो जाएगी, उठे कोड़ी, ये चल सकता नहीं इससे आगे। तो इस प्रकार ये मन जीता जाएगा। जैसे आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब परमात्मा क्या बताते हैं? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी, बहुर न ऐसा दाव। जैसे मोती ओस का, सुबह आप देखते हो रात को ओस गिरती है पत्तों पर, कांटों पर,
ओस के बिंदु से, पानी के बिंदु से लटक रहे होते हैं। सूर्य के प्रकाश से उनमें इतनी चमक लगती है जैसे मोती लटक रहे हों, और 2 घंटे के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता, खत्म हो गए। तो यहां परमात्मा कहते हैं तुम्हारा यहां जीवन उस कांटे पर लटकी हुई ओस के जल के तुल्य है। जैसे मोती ओस का, ऐसी तेरी आव गरीब दास कर बंदगी, बहुरनी ऐसा दाव। ये मानव शरीर और ऐसे समय में जो परमात्मा ने अब ये बैन उठा दिया भक्ति से, वो ज्ञान जो गुप्त रखा हुआ था अब उसको खोलने का, अब उसके बच्चों तक पहुंचाने का आदेश दे दिया। तो इस समय में मनुष्य जीवन ये एक दाव है, आपका दाव लगा है। तो परमात्मा समझाने की चेष्टा करते हैं, ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पहरे नू।